अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द ड्रीम होम प्रॉपर्टीज़। मैं हूं एहसान शेरानी। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं अपना ज़ाती प्लॉट बेचने के लिए वीडियो आप लोगों के लिए लगा रहा हूं। जो मेरा अपना ज़ाती प्लॉट था, जो मैंने अपने लिए पसंद किया था, वही आप लोगों के लिए भी पसंद करूंगा। मैंने जिस पर्पज़ से लिया था, ऑनेस्टली अगर बताऊं तो ये मैंने इस पर्पज़ से लिया था कि ये मेन 50 फीट की रोड है, बुले वार्ड की, मेन यार मोहम्मद सोसाइटी की, और इस पूरे मेन रोड पे कोई भी छोटा प्लॉट नहीं पड़ा हुआ। तो एक ही वाहिद ऐसा प्लॉट था जिसमें से दो तकसीम करके बेच रहे थे। उसमें से एक आपके भाई ने अपने लिए रख लिया और एक अपने क्लाइंट को दे दिया। 4 मरले का कॉर्नर उसमें से मैंने अपने क्लाइंट को दे दिया था और 5 मरले मैंने अपने लिए रख लिया था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये थी कि इसको अगर मैं चंद टाइम रखूँ, थोड़ा टाइम रखूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। क्योंकि आप इन फ्यूचर इसको एज अ कमर्शियल पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सारों लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे ये सारे जो है ना कनाल के और दो तीन तीन कनाल के प्लॉट है। वाहिद ये एक चौथा प्लॉट था जो इस मेन रोड पे पूरा पड़ा है। बाकी इस पूरे मेन पे जो है ना कोई भी प्लॉट नहीं पड़ा हुआ। और यहाँ से मैं आप लोगों को डिस्टेंस भी बताऊंगा, तमाम तर चीज़ें बताऊंगा, इसकी कीमत बताऊंगा। व्यूअर्स, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी तमाम तरह आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और इस प्लॉट में एक और भी फ़ायदा आप लोगों को मैं दिलवा सकता हूं, क्योंकि ये मेरा ज़ाती प्लॉट है। तो इसमें जिस भी बाई को मैं दूंगा उसमें से इससे कमीशन नहीं लूँगा। बाकी अदरवाइज़ जिधर भी बाहर की प्रॉपर्टियाँ लेती हैं उसमें अपना एक परसेंटेज आपके बाई का वो सबको मालूम है। यहाँ से अगर मेन डिस्टेंस बताएं तो बिल्कुल 20 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता प्लॉट से लेके यहाँ के सोसाइटी के मेन एंट्रेंस तक। और ये मेन बुलेवार्ड की जो है ना रोड है, और इसी रोड पे ये प्लॉट पड़ा हुआ है। बेहतरीन से एक लोकेशन है, घर के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे घर बनाया जाए तो इसकी वर्थ ही कुछ और होगी। और अगर आप एज ए कमर्शियल पर्पस रखना चाहते हो तो आप इसको रख भी सकते हो। इन फ्यूचर आप इस पर छोटा सा मार्केट भी बना सकते हो, दुकानें भी बना सकते हो, आगे दुकानें पीछे घर भी बना सकते हो। अपनी मर्ज़ी की तमाम तरह यहाँ पे आप लोग इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। यहाँ पे कोई वो नहीं है रूल्स या कोई सोसाइटी के रूल्स। रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़ाती मलकियत वाली जगह है। आप अपनी मर्ज़ी से चाहें जो मर्ज़ी इस पर बनाएं। यहाँ पे इसी स्ट्रीट में जो इकबाल रोड है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक 6.5 मरले का घर भी लाया हूँ। ने सोचा एक ही प्रे में आज आप लोगों को दोनों चीज़ें दिखाऊं। इसी स्ट्रीट में आप लोगों के लिए घर लाया हूँ मैं, आया आप लोगों को वो घर भी बताता हूँ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और टिप भी दूंगा कि आप चाहें जहाँ मर्जी प्लॉट ले लें, पाकिस्तान में चाहे मुझसे ले लें, चाहे जहाँ भी ले लें, प्लॉट्स जो है ना, प्लॉटों में सारे बहुत इश्यूज़ बनते हैं। प्लॉट्स में ही हमारे साथ धोखे होते हैं, घरों में हमारे साथ धोखे नहीं हो सकते। अभी प्लॉट में धोखों से बचने का तरीक़ाकार सिंपल सा तरीका है। ज़ुबान सबसे बड़ी चीज़ होती है। ज़ुबान पे ही जो है ना हम ये सारी डीले वगैरह करते हैं। जिसने जो ज़मीन लेनी हो, जो बंदा बेच रहा हो, उसको जब सीरियस क्लाइंट मिलता है, अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप लाखों के हिसाब से पैसे किसी को दे दे। मैं अपना तरीक़ाकार बताता हूँ आप लोगों को, जो मेरा तरीक़ाकार है। चाहे एक वो प्लॉट होते हैं, चंद वो प्लॉट होते हैं जो मैं अपने, जैसे मेरा ज़ाती प्लॉट है, जैसे मेरे इन्वेस्टर्स के प्लॉट है, जो मुझे पता होता है कि भाई ये ज़मीन ये साफ़ सुथरी है, इसमें कोई किस्म के मामलात और कोई किस्म के जो है ना इसमें रोले नहीं है। लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी होती है जो बाहर के बंदों के होते हैं। लाइक किसी ने लाहौर के बंदे ने ली है, किसी कराची के, किसी पेशावर के बंदे ने ली है, तो उनको ना हम जानते हैं, ना हमारा पता होता है कि उसके साथ कैसी लेन देन किसके साथ हुई है। डॉक्यूमेंट्स हम चेक करते हैं सबसे पहले। आपको भी यही बताता हूँ, जहाँ पे भी आप प्लॉट ले सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट चेक कराएं। डॉक्यूमेंट चेक कराने की उसके बाद वेरिफिकेशन होती है। जो भी आप फ़र्द लेते हो, रजिस्ट्री लेते हो, पटवार खाने से आप रजिस्ट्री करवा लें। अगर आप पटवार खाने से भी रजिस्ट्री करवाते हैं तो बहुत लोगों के साथ ऐसे केसेस भी हुए हैं कि दो बार जो है ना रजिस्ट्रियाँ इंतकाल हुए हैं, क्योंकि कागज़ तो बहुत मिलते रहते हैं, कई भी लोग कागज़ लगा लेते हैं। जो सबसे बेहतरीन तरीका है, आप तो जिसके साथ भी आपकी डील होती है, आप प्लॉट लेते हैं जिस मर्ज़ी से, ज़ुबान सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप जो है ना कभी भी किसी को लाखों के हिसाब से पैसे ना दे। आप 20,000 दे दे, 30,000 दे दे, 50,000 दे दे, आप इसको इतना टोकन बयानिया करिएगा। चाहे आप पाकिस्तान के जिस मर्ज़ी कोने में प्लॉट ले रहे हो, उसके बाद आपने उसके प्लॉट का कब्ज़ा ले लेना है। असल चीज़ होती है कब्ज़ा। अगर आप उससे कब्ज़ा लेते हो कि भाई मैं अपनी तसल्ली कराऊंगा, मैं इस पे काम शुरू करूंगा। काम कराने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी। एक हफ़्ता, 6 दिन, 8 दिन आप उसमें मज़दूर लगाएं, आप उसको लेवल कराएं, आप उसकी साफ़ सुथराई कराएं, आप उसमें अपना एक बोर्ड लगाएं, अपना एक नाम लिख दें, ताकि किसी का भी कोई भी मसला हो तो आप किसी और की ज़मीन में आजकल 5-6 दिन, 7 दिन काम नहीं कर सकते। फ़ौरन आपको पता चल जाएगा
کہ ہاں بھائی یہ اس میں کوئی نہ کوئی آ جائے گا آپ کے پاس کہ بھائی یہ پلاٹ تو ہمارا ہے یا ہم نے اس میں ٹوکن بھی انہیں کیا ہوا ہے یا کچھ اور ایسا ایشو ہے، تو وہ چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ اگر 8 سے لے کے 10 دن آپ اس میں کام کراتے ہو، 4 دیواری کراتے ہو، اس میں اپنا نمبر لکھتے ہو، کسی کا نہ آپ کو کال آتا ہے، نہ کوئی مسئلہ پریشانی ہوتا ہے، نہ آپ کو کوئی کام کرنے سے روکتا ہے، تو آپ سمجھ جائے گا کہ بالکل پلاٹ کلیئر ہے، آپ نے پیچھے سے بھی جو ہے نا تصدیق کرائی ہوگی، تو اس طرح آپ لوگوں کے معاملات آپ لوگ بڑے فراڈ اور دھوکے سے بچ سکتے ہو۔ اگر آپ کہیں بھی پلاٹ لیتے ہو، بندہ آپ کو پلاٹ دکھائیں، آپ کو ایک ہی دن میں آپ کو 30-40 لاکھ روپے 50 لاکھ آپ سے لے جائیں اور بعد میں آپ لوگوں کو مسئلے کا پتہ چلے، اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے دے کے پلاٹ پہ کام شروع کرائیں، آپ لوگوں کو تمام تر معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور یہاں پہ یہ 6.5 مرلے کا گھر بھی ہے۔ اب اگر پلاٹ کی قیمت کی بات کریں تو پلاٹ کی جو پر مرلہ آسکنگ ہے وہ 7 لاکھ روپے میں کر رہا ہوں، جو کہ میرا ذاتی پلاٹ ہے۔ ریٹ نیگوشیبل ہوگا، اگر میں ہی ریٹ نہ مناسب کر کے دوں تو اوروں سے کیا لے کر کے دوں گا، لیکن انشاءاللہ ریٹ میں جتنا ہو سکے مجھ سے ریلیف دوں گا آپ لوگوں کو۔ اور یہاں پہ یہ جو گھر ہے یہ بھی میرے ایک دوست کا ہی ہے، 6 مرلے 6.5 مرلے سنگل سٹوری گھر ہے، جس کی فنیشنگ سے لے کے سٹرکچر تک یہ تمام تر کام میرے سامنے ہوا ہے، اور الحمدللہ بہت پیارا اور خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ گھر بھی آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے، اور اس کی جو آسکنگ ہے، جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں 1,30,00,000 روپے، جس میں ریٹ نیگوشیبل ہے۔ ٹائم 1 سے لے کے 2 مہینے کا ٹائم بھی اس میں ہو سکتا ہے، ریٹ بھی انشاءاللہ کم ہو سکتا ہے، اور لوکیشن اس کی بھی بہت ہی اچھی اور بہترین لوکیشن ہے۔ اور اس گھر کی جو فنیشنگ ہوئی ہے، جو بھی چیزیں ہیں آپ لوگوں نے خود دیکھ لی ہوگی فزیکلی، ایک بار پھر آپ لوگ آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو شنگلر لٹکا ہوا ہے یہ صرف اپنی جگہ پہ نہیں ہے، کیونکہ پرندوں نے گھونسلہ اس میں بنا لیا تھا، تو میں نے کہا یار اس کو نہ چھیڑو فی الحال جب تک وہ بچے نہیں دیتے۔ اور یہاں پہ آپ لوگوں کو اوپر ممٹی بھی ملتی ہے، لوکیشن بھی اس کی پرائم لوکیشن ہے۔ جو بھی بھائی خواہش مند ہو، چاہے پلاٹ کے لیے چاہے اس گھر کے لیے، تو میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آئیں یہ گھر وزٹ کریں۔ اگر آپ لوگوں کو گھر یا پلاٹ دونوں میں سے جو بھی پسند آتا ہے، اگر ان دونوں میں سے یہ دونوں کچھ بھی پسند نہیں آتا، تو اور بھی بہت سارے آپشن ہیں آپ کا بھائی آپ لوگوں کو وہ بھی وزٹ کروا سکتا ہے۔ تو جو بھی بھائی خواہش مند ہو، میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دے، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔